वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बाबा रामदेव ने जो कोरोना किट लॉन्च की और उन्होंने ये दावा किया कि ये जो कोरोना की किट है, कहिए तो कोरोनिल जो दवाई है वो क्या करेगा, कोरोना को 100% क्योर कर देगा। जी हाँ, बाबा रामदेव ने ऐसा दावा किया। हाँ, और वो भी 545 रुपये में। और ये हेल्पफुल होगा किसके लिए? जिसको कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है, और उन्होंने लॉन्च कर दी और पूरा तहलका मच गया कि बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया। फिर वहाँ पे आयुष मंत्रालय आ गया, उनके मंत्री आ गए नायक जी। और हद तो तब हो गई जब क्या हुआ कि बिहार में तमन्ना हाशमी जैसे लोग, तमन्ना हाशमी एक आदमी है, वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। उन्होंने बोला कि बाबा रामदेव ने धोखाधड़ी किया है, इसलिए उन पर केस कर दिया। जी हाँ, तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप तब कहाँ थे? आप तब कहाँ थे जब मौलाना साद ने पूरा देश के साथ धोखा किया? और अभी जो कोरोना देख रहे हैं ना इंडिया में, उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो आप तब कहाँ थे मौलाना हाशमी, तमन्ना हाशमी? तब कहाँ थे आप? चलिए अब अभी की बात बोलता हूँ कि गलतियाँ कुछ मैं मान लेता हूँ, मैं कानून का उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि गलतियाँ कुछ बाबा रामदेव की तरफ से भी हुई है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि उनको बताना चाहिए था आयुष मंत्रालय को, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि उनकी कुछ गलती हुई है, लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ा गलती किसकी मानता हूँ? सबसे बड़ा गलती आयुष मंत्रालय की मानता हूँ। इस गवर्नमेंट के अंदर जो आयुष मंत्रालय आता है और उनके जो मंत्री है श्रीपद नायक जी, मैं उनको मानता हूँ। जी हाँ, बाबा रामदेव ने जिस योग, आपने क्या किया जानते हैं? पूरा दुनिया में आयुर्वेद और योग का मखौल उड़ा दिया। एक आपके घटिया स्टेप से, आपने जो घटिया स्टेप्स लिया, आयुष मंत्रालय के लोगों को मैं बोलता हूँ, आपके कारण पूरा दुनिया में थू थू हुई आयुर्वेदा की, आपके कारण पूरा दुनिया में थू थू हुई योगा की। आप जिस योग को पूरा दुनिया में लॉन्च करवाए यूएन के थ्रू, पूरा दुनिया योगा करता है। अभी हाल में 21 जून को विश्व योगा दिवस मनवाए आप, भले वो मोदी जी के कारण हुआ, मोदी जी ने करवाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? आधुनिक युग में योग को सबसे ज्यादा किसने प्रचार प्रसारित किया? बाबा रामदेव ने। और उसको क्या करवाया आपने? बेइज्जती करवा दिया पूरा दुनिया में। और अपने आयुर्वेदा का जो था ना, उसमें भी आपने बेइज्जती करवा दिया, जिस मंत्रालय के आप मंत्री हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि बाबा रामदेव ने गलती किया, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करवाए अच्छे से। क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छा सा करवाया ना करवाया वो दूर की बात है, चलिए उन्होंने आपको नहीं बोला। हाँ, मैं मान लेता हूं कि उसमें कुछ वो 100% नहीं करता होगा क्योर, क्योंकि इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने जो दो दवाई जो ऑलरेडी फ्लेविफिर और रेमडेसिविर को जो मान्यता दे रखा है, क्या 100% वो है क्लिनिकल ट्रायल्स उसका हुआ? आप भी जानते नहीं है, फिर भी आपने मान्यता दिया। अगर बाबा रामदेव ने आपको नहीं पूछा था तो, चूंकि बाबा रामदेव इतने अच्छे सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने इस समय में, ये नॉर्मल टाइम नहीं है, आप जिस लॉ का हवाला दे रहे हैं ये नॉर्मल टाइम नहीं है। अगर कोई आदमी आके कहता है कि हम 40% भी सही कर दें, तो उसको आप अपने पास बुला के बताइए कि कहाँ आप 40% सही कर दीजिएगा। अपने पास बुला के बताइएगा ना, लेकिन आप बुलाए उनको, अगर वो अपने से नहीं गए तो आपको क्या चाहिए था? आयुष मंत्रालय को चाहिए क्या था? मैं ये बोलता हूँ, आयुष मंत्रालय को बाबा रामदेव को उसी समय बोलना चाहिए था। हाँ, इनडायरेक्टली उनको फोन करके या जैसे भी, कि आप आइए, आप हमसे परमिशन लीजिए। हाँ, हमसे परमिशन लीजिए, हमको बताइए कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। हाँ, और बाबा रामदेव को कहते, अगर बाबा रामदेव को कहते कि आप जो मेडिसिन लाने वाले हैं, अगर वो बाबा रामदेव तुरंत नहीं आपको सेटिस्फाई कर पाते तो बोलते कि आप 10-15 दिन डिले कर दीजिए। आपने सीधा मीडिया में आके मखौल उड़ा दिया बाबा रामदेव को रोक के। हाँ, मैं मानता हूं कि उनकी दवाई, अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें कह रहा था कि बाबा रामदेव की जो दवाई है वो जवानों पे किया गया, उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो जवानों पे किया गया, यंग लोगों पे किया गया, और जिनके पास माइल्ड उसके लक्षण थे कोरोना के। हाँ, अगर यंग लोग पे भी किया गया, माइल्ड भी लक्षण थे उसके, तो माइल्ड से ही खतरनाक लक्षण होता है ना। अगर माइल्ड लक्षण को सही कर दे तो खतरनाक स्टेज में जाएगा ही नहीं। कॉमन आदमी की सोच है। तो आप डॉक्टर थे, तो आपके अंदर इतनी डॉक्टर आते थे तो आप थे कहाँ? हाँ, आप थे कहाँ? तो लोग तो कहीं ना कहीं आप भी घोल मेल किए थे कि कहीं एलोपैथी वाले का
एलोपैथिक वाले का कहीं मटियामेट ना हो जाए। इतनी बड़ी कंपनियां हैं, रेमडेसिविर, फ्लेविफिर, हाँ, सिप्ला की और जिसकी भी है, तो आप थे कहाँ? उनके दबाव में आके आपने ये सारी काम किया। बाबा रामदेव ने गलती किया। अगर वो इस नॉर्मल टाइम नहीं है, अगर इस समय खराब समय भी इन्होंने 10-25% ही मान लीजिए इनके दवाई से लोग सही हो जाते हैं। हाँ, इन्होंने दावा किया 100% का, कुछ लोग बोल रहे हैं यंग लोगों पे होता है, तो आप 25% भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि अभी कोई दवाई नहीं है। तो आपको आके बाबा रामदेव को बुलाना चाहिए था, उनसे सही सही, आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते 10 दिन और बढ़ा देते। और इसमें राजनीतिकरण कर दिया गया, इमरान हाशमी जैसे, तमन्ना हाशमी जैसे लोग। हाँ, तमन्ना हाशमी मौलाना साद के समय कहाँ थे? और मैं इसी गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि आप हैं कहाँ? अभी तक मौलाना साद आपको पकड़ाया नहीं, उनको तो पकड़ने का है नहीं आपको। अब बाबा रामदेव जो कोरोना अच्छा करने के लिए सोच रहा है, उसके ऊपर अनाप शनाप का एलिगेशन लगा रहे हो। अगर उन्होंने गलतियां की है तो उनको बुला के वो करवाओ, क्योंकि अगर 10% 25% लोगों को भी सही करता है, हम 100% छोड़ो, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी के समय में, कोई दवाई नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? एक छोटी सी दवाई है HCQ, जिसको प्रूव हो चुका है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ना के बराबर है, पूरा दुनिया में नाम कमाए। अगर 40% भी सही कर देते हैं तो आपकी कितनी नाम होगी आपकी गवर्नमेंट की, वो भी आयुर्वेदा की। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोग तो बोलेंगे। बाबा रामदेव ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। हो सकता है उन्होंने कोई थोड़ा नियम का उल्लंघन किया, तो उसके लिए पहले देख लो कि क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, बाद में सोचते रहना। अभी कोरोना का समय है, कोई क्योर दे रहा है तो क्योर ले लो। हाँ, और राजनीति हो रहा है, राजस्थान ने बैन कर दिया, महाराष्ट्र ने बैन कर दिया, वो तो बैन करेंगे ही, वो तो इसी चक्कर में लगे ही रहेंगे कि कुछ भी हो, खुन्नस खाए लोग हैं वो लोग। हाँ, कि कुछ भी हो, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, कुछ भी हो बस खिलाफ करना है। हाँ, और लोग खुश हो रहे हैं कि बाबा रामदेव भी बीजेपी का, बाबा रामदेव भी बीजेपी का, गवर्नमेंट भी बीजेपी का, और बाबा रामदेव के खिलाफ ये सारी एक्शन हुई। तो आप भी सोचिए कि ये गलती हुई, क्योंकि जिस आदमी ने पूरा दुनिया में योगा दिया, जिस आदमी का नाम पूरा दुनिया जानता है, और जिस आदमी का नाम हमारे आयुर्वेदा और योग से जुड़ा हुआ है, उस आदमी के खिलाफ ऐसा काम आप नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ गलतियां की तो आप उनको बुला के उनसे करेक्शन करवा से, उनसे प्रूफ लेते। आपने सीधा उसको मीडिया में आके बोल दिया, तुरंत अनाप शनाप बक दिया, तो मंत्रालय की भी गलती है। और आप लोग भी सोचिए किसकी गलती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सी यू अगेन।